एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आपकी प्रेगनेंसी का अगर 8वां महीना चल रहा है तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि 8वें महीने में एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, बच्चे की ग्रोथ कितनी हो जाती है 8वें महीने तक, और 8वें महीने में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें 8वें महीने में कोई परेशानी ना हो और 9वें महीने में हमारा जो बच्चा है वो सेफली बाहर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 8वें महीने में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो पहला जो चेंज आता है हमारे बॉडी में वो है, आपको 8वें महीने में गर्माहट का एहसास होने लगेगा। आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगेगी, जैसे कि ठंडी का मौसम है फिर भी आपको हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी। तो ये 8वें महीने में प्रेग्नेंट महिला को गर्माहट सी महसूस होती है। वो एक तो उनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से उन्हें थोड़ी गर्मी सी लगती है, और पानी की कमी के कारण प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्माहट का एहसास हो सकता है। तो दूसरा जो चेंजेस हमारी बॉडी में 8वें महीने में दिखाई देता है वो है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इस टाइम पर हो सकती है, क्योंकि आपका जो गर्भाशय है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपके प्राइवेट पार्ट में से वाइट डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है 8वें महीने में। तो ये नॉर्मल सिम्टम होता है, इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत। तीसरा जो चेंजेस हमारी बॉडी में हमें दिखाई देता है वो है, आपको 8वें महीने में नकली लेबर पेन भी आ सकते हैं, जिनको हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। और कई बार तो 8वें महीने में महिलाओं को इस तरह से लगता है कि उसकी जो डिलीवरी है बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो ये भी एक चेंजेस हमारी बॉडी में दिखाई देने वाला है। अगर आपको बहुत ज्यादा लेबर पेन आ रहे हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में से रेड कलर के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस संकेत को देखते ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज अगर आपको थोड़े बहुत पेन आ रहे हैं और पोजीशन चेंज होने पर वो चले जाते हैं, तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं। इनसे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चौथा जो हमारे शरीर में बदलाव देखा गया है वो है कि 8वें महीने में बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत रहती है। वो इसलिए रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो वेट है वो काफी बढ़ जाता है 8वें महीने में, और वेट बढ़ने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की शिकायत इस टाइम पर रह सकती है। नेक्स्ट जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं वो है, आपके पैरों में ऐठन सी हो सकती है, इस टाइम पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। वो भी इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो वेट है वो काफी बढ़ चुका होता है और हमारे पैरों पर इसका दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पैरों में ऐठन या फिर पैरों में दर्द की शिकायत इस टाइम पर। जो एक और दिक्कत हमें 8वें महीने में आती है वो है कि हमें 8वें महीने में बार बार ही पेशाब की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बार बार ही यूरिन पास करने जाने पड़ सकता है। होता क्या है, जैसे जैसे हमारा बच्चा बढ़ता है इस टाइम पर, तो हमारे जो जिस थैली में यूरेन स्टोर होता है उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमें बार बार यूरेन आने की समस्या इस टाइम पर हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको इस टाइम पर हो सकती है वो है बवासीर की प्रॉब्लम, या फिर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द की प्रॉब्लम। इस टाइम पर बहुत सी महिलाओं के शरीर में फाइबर की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो दिक्कत इस टाइम पर आपको आ सकती है वो है, आपको बहुत ज्यादा सोने में इस टाइम पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारा जो पेट है इस टाइम पर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को सोने में बहुत ज्यादा परेशानी इस टाइम पर होने वाली। फ्रेंड्स, ये बात तो हो गई कि 8वें महीने में आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ कितनी हो जाती है। बच्चे की फ्रेंड्स ओवरऑल कहें तो बच्चे की पूरी ग्रोथ इस टाइम तक हो जाती है, सिवाय फेफड़ों के। फेफड़े 9वें महीने में ज्यादा डेवलप करते हैं। 8वें महीने में बच्चे की स्किन बन जाती है, बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, बच्चे का मस्तिष्क का बहुत अच्छे से विकास हो जाता है। तो ओवरऑल बच्चा पूरी तरह से इस टाइम पर डेवलप हो चुका होता है 8वें महीने में। अब बात करते हैं कि आपको 8वें महीने में कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें आपको इस टाइम पर करनी है। पहली चीज जो आपको इस टाइम पर करनी है 8वें महीने में वो है, आपको एक बैलेंस डाइट इस टाइम पर लेनी है। आपको अपनी डाइट में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, सारी जो भी जरूरी चीजें होती हैं उन सबको आपको इस टाइम पर खाना है। आपको इस टाइम पर एक बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो और बच्चा एकदम से सुरक्षित बाहर। दूसरी जो चीज जो आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है वो है, आपको फाइबर इस टाइम पर अधिक से अधिक लेना है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो फाइबर की कमी के कारण और पानी की कमी के कारण होती है। तो इस टाइम पर आपको फाइबर युक्त भोजन जरूर खाना है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना रहे। तीसरी चीज जो आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है वो है, आपको ज्यादा
से ज़्यादा पानी इस टाइम पर पीना है। आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है ताकि आपके बच्चे के पास इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी ना आए, क्योंकि अगर आपके बच्चे के पास एकदम एक बारी इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी आ गई तो बच्चा ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी परेशानी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइम पर आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। 8वें महीने में आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको घर में बना हुआ भोजन ही खाना है, क्योंकि जंक फूड में कैसा पानी यूज हो रहा है, वो हाइजीनिक तरीके से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, तो उसकी हमें कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपको घर पे बना हुआ खाना ही खाना है, जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है इस टाइम पर, क्योंकि जंक फूड से आपका पेट तो बढ़ जाता है, बच्चे के पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं। तो ध्यान रखें कि इस टाइम पर बिल्कुल भी जंक फूड ना खाएं। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, इस टाइम पर आपको 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी है। अगर आप अच्छे से इस टाइम पर रेस्ट करते हो तो बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। तो ध्यान रखें कि आपको इस टाइम पर हमेशा लेफ्ट साइड सोना है, पीठ के बल या पेट के बल तो आपको बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पर। बच्चे के पास अच्छे से न्यूट्रिशन जाए, ऑक्सीजन जाए, ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड सोना है। लेफ्ट साइड सोने से ये सारी चीजें बच्चे के पास बहुत अच्छे से जाती हैं और बच्चे का विकास भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये बातें भी आपको जरूर ध्यान देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको 8वें महीने में खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, खुद से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। जो डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन दी हो उनको जरूर आपको लेना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर आपको मेडिसिन देते हैं, तो आपको वही मेडिसिन लेनी है जो डॉक्टर ने आपको दी है। खुद से आप डॉक्टर ना बने, जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप घर में रखी हुई कोई भी दवाई इस टाइम पर ना खाएं। इसके अलावा आपको इस टाइम पर स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है और आपके बच्चे को भी इस टाइम पर परेशानी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चा भी सोचता है। तो आपके बच्चे पर इसका गलत असर ना पड़े, तो आपको इस टाइम पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हमेशा खुश रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी डॉक्टर ने आपको टेस्ट कराने के लिए बोले हैं उन टेस्ट को आपको जरूर कराना है। अगर डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला है तो अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराना है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 8 महीने तो बीत गए हैं, 1 महीना और बाकी है तो क्या ही टेस्ट कराना, नहीं, आपको जरूर टेस्ट कराना है। अभी 1 महीना बकाया है। अगर खून टेस्ट का बोला है तो खून टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड का बोला है तो अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि खून बहुत जरूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी में, और प्रेगनेंसी टाइम में भी खून एक अमाउंट में जरूर होना चाहिए ताकि बच्चे के पास सप्लाई अच्छे से हो, क्योंकि जब आप में खून होगा तभी बच्चे के पास खून जा पाएगा। तो अगर आपका ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने बोला है तो ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप में कमी हुई तो आप 1 महीने के अंदर अपना ब्लड बढ़ा लोगे और बच्चे के पास भी अच्छे से ब्लड पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको टेस्ट इस टाइम पर जरूर कराने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, 8वें महीने में आपको एकदम से झटके से बिल्कुल नहीं उठना है, क्योंकि आपका वेट काफी बढ़ चुका होता है, बच्चे का वेट काफी बढ़ चुका होता है। तो एकदम से कोई भी चीज आपको झटके से नहीं उठानी है, ना ही आपको झटके से लेटना है और ना ही झटके से उठना है। और इसके अलावा आप 8वें महीने में हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती है। एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है। इसके अलावा आपको 30 मिनट सुबह वॉक करनी है और 30 मिनट शाम को वॉक करनी है, और आपको ज्यादा रेस्ट भी नहीं करना है। 9वें महीने में आपको हल्के फुल्के अपने घर के काम भी करते रहना है, ताकि आप एक्टिव रहे, बच्चा भी एक्टिव रहे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।